And splashdown. Crew 9 back on Earth. And SpaceX Freedom, splashdown. Good main release. Copy, splashdown. We see main chutes cut. Nick, Alex, Butch, Sunny, on behalf of SpaceX, welcome home. हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। आप लोगों ने अभी हाल फिलहाल में ये खबर तो जरूर सुनी होगी कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर अपना मिशन पूरा करके धरती पर वापस लौट आए हैं, लेकिन उनकी वापसी की ये कहानी उतनी सिंपल और उतनी आसान नहीं है जितनी देखने में लग रही है। आइए जानते हैं कि इनकी वापसी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। 1 जून 2024 सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर बोइंग के स्पेसक्राफ्ट स्टारलाइनर द्वारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना होते हैं, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी स्टारलाइनर उड़ान भरने के लिए सफल नहीं हो पाता। 5 जून 2024 स्टारलाइनर द्वारा दोबारा उड़ान भरने की कोशिश की जाती है और इस बार ये कोशिश सफल हो जाती है। 6 जून को स्टारलाइनर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच जाता है, लेकिन डॉकिंग के समय 28 में से 5 थ्रस्टर बंद पड़ जाते हैं। किसी भी स्पेसक्राफ्ट में थ्रस्टर व छोटे छोटे इंजन होते हैं जो पीछे की तरफ से हवा निकालकर डॉकिंग में मदद करते हैं। कई कोशिशों के बाद एस्ट्रोनॉट इसे पार करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। डॉकिंग के बाद भी स्टारलाइनर में कई तरीके की समस्याएं आनी शुरू हो जाती है। अब स्टारलाइनर में से हीलियम गैस रिलीज होने लगी थी। किसी भी स्पेसक्राफ्ट के फ्यूल को वर्क करने के लिए हीलियम गैस का होना बहुत जरूरी है। ऐसा पहली बार नहीं था कि बोइंग के एयरक्राफ्ट में कोई खराबी आई हो। इससे पहले भी बोइंग का एयरक्राफ्ट क्रैश हो चुका है और जिससे कई लोगों की जान जा चुकी है, और अब बोइंग के स्पेसक्राफ्ट में भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। सुनीता विलियम्स को सिर्फ 8 दिन के लिए ही वहां रुकना था और मिशन पूरा करना था, वापस लौट आना था, लेकिन स्टारलाइनर के खराब होने के कारण अब उनकी वापसी नहीं हो सकती थी। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि नासा अपना दूसरा स्पेसक्राफ्ट भेज के उन्हें बुला ले, लेकिन ऐसा करना भी इतना आसान नहीं था। दरअसल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कुल 8 डॉकिंग पॉइंट्स हैं, जिनमें से 4 रशिया के हैं और रशिया के डॉकिंग पॉइंट्स पर अमेरिका के स्पेसक्राफ्ट फिट नहीं बैठते। बाकी के 4 डॉकिंग पॉइंट्स में से 2 तो लॉजिस्टिक स्पेसक्राफ्ट के लिए ही हैं। एक पर स्टारलाइनर खुद ही पार्क था। धीरे धीरे दिन बढ़ते जाते हैं। अब ये जिम्मेदारी एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स को दे दी जाती है। सितंबर 2024 क्रू 9 स्पेसएक्स के स्पेसक्राफ्ट में बैठकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हो जाते हैं। इस बार स्पेसक्राफ्ट में 2 लोगों को कम भेजा जाता है ताकि वापसी के समय सुनीता और बुच को लेकर आया जा सके। 17 मार्च 2025 क्रू 9 अपना मिशन पूरा करके वापस धरती पर लौटने के लिए रवाना होते हैं। अब ये 15 घंटों का सफर कुछ मिनटों का ही रह जाता है। ऐसे ये स्पेसक्राफ्ट धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, नासा का संपर्क इससे टूट जाता है। अगले 7 मिनट तक कंप्लीट ब्लैकआउट हो जाता है। जब भी कोई स्पेसक्राफ्ट धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, फ्रिक्शन के कारण उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और उसका एक आग के गोले में बदलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 7 मिनट बाद स्पेसएक्स का संपर्क दोबारा नासा से जुड़ जाता है। अब इस स्पेसक्राफ्ट को गल्फ ऑफ मैक्सिको फ्लोरिडा के समुद्र में उतारा जाता है। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 9 महीने बाद धरती पर दोबारा लौट आते हैं। आशा करती हूँ आपको ये जानकारियां पसंद आई होंगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज डू सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।